हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काजल चौहान और आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बीकॉम की थर्ड सेमेस्टर की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से होने वाला है, जो कि है कि लागत लेखों और वित्तीय लेखों में अंतर। तो लागत लेखों और वित्तीय लेखों के अंतर के जो कारण है वो हम यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लागत लेखों व वित्तीय लेखों में अंतर निम्नलिखित हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मैं और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो सबसे पहले जो हमारे अंतर का आधार है वो है कि व्यय में अंतर, यानी कि दोनों के व्यय में भी अंतर आता है। तो लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर होता है। कुछ व्यय वित्तीय लेखांकन में होते हैं जबकि लागत लेखांकन में नहीं होती। इस कारण से ये अंतर आ जाता है। ठीक है, फिर है लागत लेखों में कुछ व्यय शामिल न होना। तो पूंजी पर ब्याज, ठीक है, आयकर, ख्याति, अग्नि व दुर्घटना से हानि जैसे कि अनेक व्यय लागत लेखांकन में शामिल नहीं किए जाते, जिससे लागत लेखों का वित्तीय लेखों में लाभ में अंतर आ जाता है। फिर हमारा अंतर का आधार है कुछ आयों को लागत में शामिल न करना। तो विनियोगों से आय, प्राप्त किराया, आकस्मिक आय, पूंजीगत लाभ तथा स्थायी संपत्ति की बिक्री पर लाभ को लागत लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता, जिस कारण से लाभ में कमी आ जाती है। फिर हमारा है कि कुछ व्यय को केवल लागत लेखांकन में शामिल किया जाता है। कौन कौन से? जैसे कि कुछ व्यय ऐसे भी होते हैं जिनको लागत लेखांकन में शामिल किया जाता है, जैसे कि वित्तीय लेखों में शामिल नहीं किया जाता। तो इन कारण से दोनों में अंतर आ जाता है। फिर है रहते मूल्यांकन में अंतर। इनके रहते के मूल्यांकन में अनेक विधियां हैं। रहते के मूल्यांकन की अलग अलग विधियां अपनाने के कारण भी अंतर आ जाता है। फिर है कि इस गणना की अलग अलग विधियां, ठीक है, हास गणना की अलग अलग विधियां। तो संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को हास कहती हैं। संपत्तियों के मूल्य में कमी की गणना करने में जब अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है कि लागत एवं वित्तीय लाभों में अंतर आ जाता है। फिर दान का लागत लेखों में शामिल न होना। तो दान का खर्च लागत लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता, इस कारण से यह मद लाभ की मात्रा में अंतर कर देती है। आयकर लागत का भाग न मानना। आयकर को लागत का भाग न मानना, लागत को भाग न मानना। आयकर को लागत का भाग नहीं मानना। तो लागत लेखांकन में आयकर को लागत का भाग नहीं माना जाता, जिससे लागत लेखांकन तथा वित्तीय लेखांकन में अंतर आ जाता है। फिर है अब आकस्मिक व्यय आय। इनके अचानक होने वाले आय व्यय की लागत में शामिल नहीं किया जाता, जिस कारण से आय व्यय के लाभों में लाभ की मात्रा में अंतर कर देती हैं। फिर स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ हानि। तो स्थायी संपत्ति की बिक्री पर होने वाला लाभ हानि भी लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता, जिससे कि दोनों में अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। हमने आपको अंतर की जो यहाँ पे लिखा है कि लागत लेखों और वित्तीय लेखों के अंतर के कारण, तो कौन कौन से कारण थे हमने आपको बता दिए। जैसे कि व्ययों का अंतर होता है दोनों में, ठीक है, कुछ व्यय उसमें होते हैं कुछ उसमें नहीं होते। और लागत लेखों में कुछ व्यय शामिल नहीं हो पाते, जिससे ये अंतर आ सकता है। क्या कि कुछ आय को लागत में शामिल नहीं किया जाता। कुछ आय ऐसी होती है जिन्हें लागत में शामिल नहीं किया जाता। कुछ व्यय को केवल लागत लेखांकन में शामिल किया जाता है, ठीक है, वित्तीय लेखांकन में नहीं किया जाता। और रहते के मूल्यांकन में भी के अंतर में भी इसके लाभ की मात्रा में अंतर आ सकता है, जैसे कि रहते की अलग अलग विधियों का अपनाना। यहाँ पे कह रहा है कि हास की गणना अलग अलग विधियों से होता है तो भी अंतर आ जाता है। दान का लागत लेखों में शामिल ना होना, आयकर को लागत का भाग न मानना, आकस्मिक व्यय आय, स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ हानि।